हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बच्चों आज हम यहाँ पर एम्स 2005 में जो एक क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे, ठीक है, इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पर ऐसा कुछ भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो हमें यहां पर एक लेडर गिवन है। आप चाहो तो उसकी जगह एक रॉड के साथ भी डील कर सकते हो कि भाई एक रॉड ऐसे रखी हुई है। ठीक है, और बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो ये वॉल और नीचे की जो सरफेस है वो परफेक्टली स्मूथ है, यानी कि किसी भी तरह का कोई फ्रिक्शन यहां पर नहीं है। हमसे बच्चों यहां पर पूछा गया है कि अगर हम इसे रिलीज कर दें तो जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा उसका पाथ कैसा होगा। क्या सेंटर ऑफ मास बच्चों इस तरह का पाथ लेगा, या फिर सेंटर ऑफ मास का पाथ बच्चों ऐसा कुछ होगा, या फिर सेंटर ऑफ मास बिल्कुल ऐसे वर्टिकली नीचे की तरफ जाएगा, या फिर सेंटर ऑफ मास रॉड के अलोंग इस तरीके से चलेगा। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, एक एक बात बहुत ढंग से समझना तो आपको पता चलेगा कि ऐसे क्वेश्चंस बच्चों हमें किस तरह से सॉल्व करने हैं। बात समझ में आ गई? चलो भाई देखो बच्चों, यहां पर अगर आप देखो तो हमारे पास क्या है, ये मान लो यहां पर ये वॉल हो गई। ठीक है, और यहां पर बच्चों अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास सरफेस हो गई, और वॉल और ग्राउंड ये दोनों ही कैसे हैं बच्चों, यहां पर परफेक्टली स्मूथ है। ठीक है, ऐसा आपको दे रखा है। तो वॉल हो गई, ग्राउंड हो गया। अगर हम बच्चों यहां रॉड की बात करें तो रॉड अगर आप देखो तो कुछ इस तरीके से रखी हुई है। ठीक है, रॉड यहां पर बच्चों कुछ इस तरह से रखी हुई है, और हमसे बच्चों यहां पर पूछा जा रहा है कि सेंटर ऑफ मास किस पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनना बच्चों, अगर आपसे मैं ये पूछूं कि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है इनका मोशन कैसा होगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये वाला पॉइंट क्योंकि ग्राउंड के कांटेक्ट में है, ठीक है, तो सर ये ग्राउंड के अलोंग चलेगा, यानी कि ऐसे इधर जाएगा। और सर ये वाला जो पॉइंट है वो बच्चों वॉल के कांटेक्ट में है, और वॉल के कांटेक्ट में रहेगा हमेशा, तो ये हमेशा वॉल के कांटेक्ट में रहता हुआ चलेगा, है ना। ये दो बातें तो अपने को समझ में आती है। और अब हमें बताना है कि सर सेंटर ऑफ मास जो है वो किस पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। बच्चों यहां पर एक चीज समझो, अगर मैं ऐसा मान लूं कि इस पूरी की पूरी रॉड की जो लेंथ है वो L है, ठीक, और इस एंगल को मैं थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेता हूं, समझना। तो बच्चों ये बताओ, ये वाला जो पॉइंट है यानी कि रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। बहुत ध्यान से सुनना, रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो सर हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, ध्यान से देखें भाई, हमें यही पॉइंट तो निकालना है। बिल्कुल, मतलब एक तो बच्चों हमें ये डिस्टेंस मिल जाए और दूसरी हमें ये डिस्टेंस मिल जाए, तो हम इस सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। बच्चों ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, अब ध्यान से सुनना। यहां पर अगर हम देखें तो बच्चों ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। बिल्कुल सर। अच्छा, अगर हम ये सेंटर ऑफ मास से यहां तक की डिस्टेंस देखें तो कितनी है, L/2 है। तो L/2 का इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा, L/2 cos थीटा, यानी कि ये डिस्टेंस हो जाएगी L/2 cos थीटा। ठीक, इसी तरीके से बच्चों ये डिस्टेंस भी कितनी है, L/2, तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, L/2 का sin थीटा, यानी कि ये डिस्टेंस हमारे पास आ गई L/2 sin थीटा। अब ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई जो सेंटर ऑफ मास है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, L/2 cos थीटा, यानी सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट xc और yc लिखें तो बच्चों सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कितना है, L/2 cos थीटा, और सेंटर ऑफ मास का बच्चों y कोऑर्डिनेट क्या है, L/2 sin थीटा। अब आपने बच्चों कई ऐसे फिजिक्स में क्वेश्चन किए होंगे जिसमें आपसे पूछता है पाथ क्या है, ट्रेजेक्ट्री क्या है, तो उसमें क्या करते हो, x और y में रिलेशन ही तो फाइंड करते हो। तो बच्चों यहां भी वही काम करना है। अगर हमें किसी तरह xc और yc में रिलेशन मिल जाए तो हम पाथ की इक्वेशन फाइंड करके पाथ के बारे में सोच सकते हैं। जरा एक बात बताओ, क्या हम दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दें? बिल्कुल सर।
तो बच्चों जब हम दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो एक्सी स्क्वायर प्लस वाई सी स्क्वायर कितना आएगा, ये हो जाएगा बेटा एल स्क्वायर बाय, या फिर उसको लिख सकते हो एल बाय 2 का होल स्क्वायर, तो एल बाय 2 का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1। तो बच्चों यहां पर क्या मिला, एक्स सी स्क्वायर प्लस वाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू एल बाय 2 का स्क्वायर। सर इसको ध्यान से देखो तो बच्चों आपको पता चलेगा ये किसकी इक्वेशन है। बच्चों आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर जो होता है बच्चों वो सर्कल की इक्वेशन होती है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बच्चों सर्कल की इक्वेशन होती है, जिसके सेंटर होंगे 0,0 और रेडियस कितनी होगी r। अब यही चीज यहां पर देखो, यहां पर अगर आप देखो तो ये बच्चों क्या है, एक सर्कल है जिस सर्कल के सेंटर क्या है 0,0, इसकी रेडियस बच्चों क्या है l/2, क्या है l/2। मतलब सर सेंटर ऑफ मास जो है वो सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, सेंटर ऑफ मास बच्चों सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। एम्स में तो ये क्वेश्चन केवल पाथ को शो करना था, लेकिन बच्चों क्या ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता कि सेंटर ऑफ मास किस तरह के पाथ पर चल रहा है, तो सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। कैसा होगा वो भी मैं आपको दिखाता हूं, जरा देखो बच्चों यहां पर मान लो कि हमने यहां पर एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब बच्चों आपको पता है कि सर ये जो सर्कल है उसके सेंटर क्या है 0,0, मतलब हम यहां पर क्या बोलेंगे कि ये हो गई बेटा एक्स एक्सिस, ठीक है, ध्यान से सुनना। और बच्चों ये हमारे पास यहां पर क्या हो गई सर वाई एक्सिस हो गई, तो बच्चों ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस। अब ध्यान से सुनो, मतलब सेंटर ऑफ मास जो है वो बच्चों ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब आप चाहो तो इधर का पार्ट हटा सकते हो, सेंटर ऑफ मास बच्चों इस तरह के पाथ को फॉलो कर रहा है, मतलब सेंटर ऑफ मास इस तरह से चलते चलते यहां तक आएगा। अच्छा सर सेंटर ऑफ मास यहां कब होगा, बच्चों देखो जब रॉड पूरी तरह से तुम वर्टिकल रखोगे, जब अगर रॉड को तुम पूरा वर्टिकल कर दो तो सेंटर ऑफ मास नीचे से कितना ऊपर होगा l/2 डिस्टेंस, क्योंकि रेडियस इसकी कितनी है सर l/2 है। यानी कि सेंटर ऑफ मास देखो तो जब रॉड पूरी तरह से वर्टिकल होगी तो सेंटर ऑफ मास नीचे से l/2 पर होगा। सर इनिशियली सेंटर ऑफ मास मान लो यहां पर हो गया, अगर पूरा वर्टिकल कर दे तो उसके बाद जैसे जैसे गिरना शुरू होगी, जैसे जैसे गिरना शुरू होगी सेंटर ऑफ मास इस पाथ को फॉलो करते करते और फाइनली यहां पर आ जाएगा। यहां कब आएगा, जब ये रॉड बच्चों पूरी तरह से गिर जाएगी तो सेंटर ऑफ मास यहां से l/2 डिस्टेंस पर होगा, मतलब यहां पर। तो आप कह सकते हो कि सर सेंटर ऑफ मास जो है वो इस पाथ को फॉलो कर रहा है, ये पाथ है सेंटर ऑफ मास का। और अगर इसकी इक्वेशन पूछी जाए तो ये है, पूछा जाए कैसा पाथ है, सर्कुलर पाथ है। तो बहुत ही बच्चों शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगर ये अप्रोच आप ना लगाओ तो केवल ऐसे सोचते रहोगे कि सर ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, कुछ ना कुछ सोचते रहोगे तुम। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस में आपकी अप्रोच बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बच्चों दोबारा आप फिर से भी सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे ही और क्वेश्चंस और बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अच्छे से इसको सॉल्व करो। थैंक यू।